शुरू करने लगे डाइंग इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। उम्मीद करती हूँ इससे पहले आप लोगों को मेरी इन्फेंट इंडस्ट्री मिल गई होगी और काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। ठीक है, तो डाइंग इंडस्ट्री इज़ बेसिकली एन ऑपोजिट ऑफ इट। तो डाइंग इंडस्ट्री इन्फेंट इंडस्ट्री से टोटल ऑपोजिट चीज़ है। मतलब ये कि डाइंग इंडस्ट्री वो जो कि इम्पोर्ट की कंपटीशन की वजह से अब मरने वाली हो गई है, तो उसको सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि मौत के मुंह में जा रही है, ठीक है, ड्यू टू द इम्पोर्ट कंपटीशन या इंटरनेशनल मार्केट्स कंपटीशन। ठीक है, तो दैट इंडस्ट्री is going to die because of the international import competition। तो ऐसी सूरत में एक सिंपलेस्ट चीज़ जो है, मोस्ट बेसिक, वो है टैरिफ। या तो टैरिफ लगाए या मरने दे। गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये दो जो है पॉलिसी है, या तो टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स वर्सेस नथिंग। ठीक है, तो ना करने से तो बेहतर है कि वो कुछ कर ही दे। तो ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, ये इंटरनेशनल मार्केट डोमेस्टिक कंट्री है, यानी कि वो डोमेस्टिक कंट्री में यहाँ लिख देती हूँ, यानी कि वो कंट्री जिसके अंदर ये इन्फेंट इंडस्ट्री मौजूद है। सेकेंडली जो है ये है आपके पास ग्राफ मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, इसको मैं आप फुल करके आपके पास एक लिख देती हूँ ताकि याद रहे। मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक, सिंपल एज दैट। मतलब बेनिफिट देखेंगे कि एक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने का डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बढ़ने या कम होने की वजह से कितना हमें बेनिफिट हो रहा है या गेन हो रहा है। ठीक है, चलें अब यहाँ पे पहले इंपोर्ट को करेंगे। तो इंपोर्ट के लिए क्या है, इंपोर्ट तो चलें हो रहा है ना। ठीक है, अभी हम हालत देख रहे हैं कि जो सप्लायर है उसकी हालत बहुत ज़्यादा नासाज है, ये देख लें। ठीक है, और एक ये इंपोर्ट का आप देखें कितना बड़ा एक गैप है जो कि इसके अंदर नज़र आ रहा है कि इतना एरिया वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कितनी क्वांटिटी हो सकती है, 2 या 3 यूनिट्स, मैक्सिमम 10 यूनिट्स। मुझे तो 10 तक ज़्यादा लग नहीं रहा। और ये कितनी होगी, सपोजिंगली 90 और समथिंग। तो ये एक गैप नज़र आ रहा है, कितना वाज़े गैप है। ठीक है, तो ये जितनी सी ये यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और जो इसको प्राइस मिल रही है, इसके ऊपर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ठीक है, तो एक डाइंग इंडस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट भी सुपर हीरो जो है वो एंट्री लेगा। ठीक है, तो कुछ ना करने से बेहतर है वो टैरिफ अप्लाई कर ले। ठीक है, तो टैरिफ के लिए अगर आप लोगों को स्मॉल कंट्री केस देखना हो तो वो भी चैनल के ऊपर मौजूद है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द प्राइस इंटरनेशनल प्लस टैरिफ। ठीक है, ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि जो सप्लायर अब ठीक है ये 9 से बढ़ गया। 9 से फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब देखो गैप कितना कम हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 70 पे आ गया, यहाँ पे ये जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 35 पे आ गया। ज़्यादा ही गैप कर दिया मैंने, अपनी तरफ से नंबर अज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को मैं क्या करूँगी, जो यहाँ ऊपर थी उस क्वांटिटी को ऊपर से मैं नीचे एक्सटर्नल बेनिफिट की तरफ लेके जाऊँगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से ड्रॉ करने वाली है। ये सेकेंड, ये 35 वाला जो यहाँ से। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इससे जो है वो डाइंग इंडस्ट्री जो है कुछ हद तक बेटर ऑफ हो सकती है, मगर ये पॉलिसी गवर्नमेंट किस सूरत में लगाएगी, यानी कि कौन सी कंडीशन में लगाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ इस सूरत में लगाएगी अगर ये जो जी एरिया है, ये जी एरिया जो है
ये जो गेन का एरिया है ये इन दोनों डेड वेट लॉस से बड़ा। अगर ये जी का एरिया इज़ ग्रेटर दैन बी प्लस डी, ओनली एंड ओनली देन ये वाले चीज़ काम करेगी, अदरवाइज़ ये जो पॉलिसी है ये काम नहीं करेगी। ओनली एंड ओनली देन, only and only in this case this policy of tariff implication is preferable, अदरवाइज उसको बिल्कुल छोड़ देंगे। या फिर जी आपका क्या था, मैं आप फिर लिख देती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी टैरिफ वाली वीडियो नहीं देखी हुई, इम्प्लीकेशन ऑफ टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स स्मॉल कंट्री केस, वो आपको चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ये बी और डी का तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये डेड वेट लॉस है, ठीक है। जी इज़ द गेन, बी इज़ द प्रोड्यूसर्स डेड वेट लॉस, एंड डी इज़ द कंज्यूमर्स डेड वेट लॉस। तो दोनों डेड वेट लॉस जो होते हैं बेसिकली है तो लॉस ना, ठीक है। तो वो गेन में से जितना लॉस है वो माइनस होगा। अगर ये जी बड़ा है और ये जो नेट इसका जवाब आएगा वो पॉजिटिव है, ओनली एंड ओनली देन जो है ये टैरिफ की इम्प्लीकेशन होगी, अदरवाइज़ ये टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स नहीं लगाया जाएगा।